हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितेश सिन्हा। आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ्स बाय नितेश सिन्हा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक से परसेंटेज चैप्टर। पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक से पढ़ रहे थे परसेंटेज चैप्टर और कुछ क्वेश्चन हम लोग बता चुके थे। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़े हुए थे और आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक नए क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपके सामने 3 क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं। तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और इसके बाद और क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को पिछले वाले वीडियो का क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, जिन लोगों को भाई समझ में आ रहा है, क्वेश्चन मैथ समझ में आ रहा है, वो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और जो मेरे साथी हैं वो जो मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा बनाया हुआ हर एक क्वेश्चन का वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप भी घर बैठे रेलवे, बैंक, एसएससी का तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, वो भी आर.एस. अग्रवाल बुक के साथ। तो जो लोग घर बैठ करके आर.एस. अग्रवाल का बुक पढ़ना चाहते हैं, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठ करके आर.एस. अग्रवाल बुक से मैथ सॉल्व कीजिए। ठीक है, मेरे फेसबुक चैनल भी है, फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं ट्रिकी मैथ्स बाय नितेश सिन्हा। ठीक है, और यूट्यूब चैनल देखिए यहाँ लिखा हुआ है ट्रिकी मैथ्स बाय नितेश सिन्हा। यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। ठीक है, और इंस्टा पर भी इसी नाम से सर्च कीजिएगा, सब आपका ये आ जाएगा। आई बात समझ में। और ये आपका टेलीग्राम पर भी है, टेलीग्राम पर भी इस पर आप लोग सर्च करके मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपका क्लास चल रहा है। वीडियो बना करके हर चैप्टर का ऐसे हम डाल दिए हैं, आप लोग उसको खोलिए प्लेलिस्ट को और उसमें देखिए कौन कौन चैप्टर का आपको डिमांड है और उसको खोलिए और उसको पढ़िए उससे। ठीक है, उसमें बहुत सारा ट्रिक वगैरह भी डाला गया है और आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आर.एस. अग्रवाल बुक से ये परसेंटेज का चैप्टर। देखिए भाई, मेरे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 किग्रा मतलब होता है किलोग्राम, यानी कि केजी, यानी कि 4 केजी जो है कितना प्रतिशत, 4 केजी का कितना प्रतिशत 8 ग्राम है। ठीक है, 4 केजी का कितना प्रतिशत क्या है, 8 ग्राम है। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, क्योंकि 4 केजी पूछ रहा है कितना प्रतिशत 8 ग्राम है। 4 केजी का कितना परसेंट 8 ग्राम है, तो 1 केजी बराबर जब 1000 ग्राम होता है तो 4 केजी बराबर कितना हो जाएगा, 4000। यानी कि केजी को हम ग्राम में यहाँ पर क्या कर दिए, बदल दिए। केजी को क्या कर दिए, ग्राम में बदल दिए। तो कह रहे कि 4 केजी का कितना परसेंट 8 है, तो 4 केजी का मान लेते हैं कि x% क्या है, 8 है। ये ना सवाल किया है कि 4 केजी का कितना परसेंट, तो 4 केजी का x% बराबर मान लिए 8। केजी को हम लोग ग्राम में बदल दिए 1000 से गुना करके। समझ में आ रही है बात। अभी आते हैं 1 0 से, 1 0 से, ये दोनों जीरो से आपका ये कट जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 8 25 40, तो x बराबर भाई मेरे कितना हो जाएगा, तो 1/5। कितना हो गया, 1/5। अब इसको डिवाइड दे दीजिए 5 से, 0.2, 5 दूनी का 10, यानी 0.2%। कितना हो गया, 0.2% आपका 8 था। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा सबको, समझ में आ गया। तो पूछा था कि 4 केजी का कितना परसेंट 8 है, तो 4 केजी का x% बराबर 8। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 से 5 बार में कट गया, x इक्वल टू हो जाएगा 1/5। 5 से इसे डिवाइड दे दिए, 0.2% हो गया। क्लियर, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, आ रही बात समझ में। कहीं डाउट इसमें है तो फिर से पूछते रहिए, कहीं डाउट नहीं है। सभी लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने ये है कि 3:5 इक्वल टू व्हाट परसेंट, यानी कि 3 अनुपात जो है कितना परसेंट के बराबर है। तो भाई मेरे परसेंटेज का जब भी बात करेगा, पिछले वाले वीडियो में भी हम बतलाए थे, परसेंटेज जब भी निकालने का बात करेगा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पूछ रहे कि 3:5 जो है यानी कि 3/5 बराबर कितना परसेंट। तो ये देखिए 3/5 पूछ रहा कितना परसेंट, तो परसेंटेज के लिए हम बताए थे क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। तो ये हो जाएगा 5 दूनी का 10, यानी कि 20 में 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 20 है 60%। क्वेश्चन क्लियर हो गया। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ये परसेंटेज हो जाएगा, यानी कि 60% है। 3:5। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए,
216 रुपया जो है, ये अगला सवाल क्या कह रहा है कि 216 रुपए का 6.2/3% कितना होगा। तो का के की मतलब गुणा होता है, तो यहाँ लिखेंगे 216 का 3 छक्का 18 2 20/3 परसेंटेज मतलब बटा में होता है 100। ये पूछ रहा है, घटाया जाए 20 से देखिए कटेगा ये 5 बार में, 3 से देखिए कटेगा 3 से 21, 3 दूनी का 6, ये हो गया 72 अब बट्टा में 5 भाग दीजिए। अब इसको क्या आ रहा है 72 बट्टा में 5 ये हो गया। अब इसको भाग दीजिए, 5 से भाग 5 कम 5 2 बचेगा, 5 का 20, ठीक है 5 का 20 14.2 यानी कि 14 रुपया 40 पैसा। आ रही बात समझ में, 14 रुपया 40 पैसा यानी कि 216 रुपया जो है 216 का 6.2/3% कितना होगा, तो 14.40 आपका होगा। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? कहीं डाउट ये तीनों क्वेश्चन में कहीं डाउट है तो फिर से आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट वगैरह कर सकते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है क्वेश्चन सबको? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ठीक से आप लोग देखिए। भाई मेरी आर.एस. अग्रवाल का बैच चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है आर.एस. अग्रवाल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सो प्लीज मेरे बैच को आप लोग ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए आर.एस. अग्रवाल का भाई मेरा बैच चल रहा है, आर.एस. अग्रवाल वो भी परसेंटेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए और जहाँ दिक्कत हो रहा है आप लोग कमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश में किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर में 12% कम कर देने पर कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। प्राप्त होता है वह भिन्न क्या है? वह भिन्न क्या है? अब भाई मेरे देखिए क्वेश्चन आपका आ गया, फ्रैक्शन भिन्न बतलाना है। ये क्या करना है? भिन्न बतलाना है। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर ये पूछते रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं बनाने के लिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि किसी भिन्न के, तो पहले हम लोग भिन्न को बोलते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन, ठीक है, जो x/y के रूप में रहता है, x/y कहिए या फिर a/b कहिए, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। तो पहले यहाँ पर भिन्न मान लेते हैं कि लेट भिन्न इक्वल टू मान लेते हैं कि x/y, क्या मान लिए? x/y। तो अब देखिए यहाँ पर भाई मेरे क्या कह रहा है,
कह रहे कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि, इसको अंश बोलते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को हर बोलते हैं, यानी कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। अंश को नॉमिनेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी कि अंश हो गया और ये हर हो गया। तो कह रहे किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि, तो अंश में 10% वृद्धि तो 110%। क्लियर? 110/100 लिखते हैं, बटा में 100 फिर कट जाएगा। और हर में कह रहा है कि यहाँ पर अंश में 10% वृद्धि बोला अंश में, ठीक है, और हर में बोल रहा है कि 12% का क्या करना है, कमी कर देना है। तो 12% कमी, तो जैसे 10% वृद्धि किया तो 100 में 10 जोड़ करके लिखे हैं, तो 12% कमी है तो 100 में से 12 घटेगा तो हो जाएगा 88%। और तब जाकर देखिए आपका अनुपात हो गया कितना, 15/64। तो कह रहे कि वह भिन्न क्या है, यानी कि x बाई वाई हमको निकालना है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? कटाया जाए कहीं से कटेगा तो 11 के टेबल से, 11 एकम 11, 11×88। क्लियर? अब ये देखिए x बाई वाई इक्वल टू हो जाएगा ये 15/64, गुण ये 8, और बटा में हो जाएगा 10। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 15 में 8 से करती है, 10 में इधर 64 से, तो 8 से देखिए कटेगा ये 8 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, और ये कटेगा 3 बार में। तो ये आपको हो जाएगा कितना, 3/16। कितना हो गया, 3/16। यही आपका फ्रैक्शन है, यानी कि भिन्न है। आ रहा बात समझ में? यही आपका क्या है, फ्रैक्शन है, भिन्न आपका ये हो गया। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है? और कहीं दिक्कत है तो इसमें पूछते रहिए, कहीं दिक्कत अगर इसमें हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट वगैरह करते रहिए। अगर समझ में आ रहा है तो यस सर समझ में आ रहा है, ऐसे कमेंट आप लोग कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम भी कंफर्म हो जाए, कंफर्म हो जाए कि आप लोगों को समझ में मेरा पढ़ाया हुआ आ रहा है। ठीक है? आप लोग कंफर्मेशन कोड डाल दीजिए, समझ में आ रहा है तो यस लिख दीजिए, नहीं आ रहा है तो नो लिख दीजिए, ताकि हम भी देखें कि कहाँ दिक्कत आप लोग को हो रहा है। जो दिक्कत हो रहा है वो भी लिख कर भेज दिया कीजिए कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, या जो भी आप प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ताकि और उसके बारे में विचार किया जाएगा, कहाँ आपको फॉल्ट हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में कुछ सोच विचार किया जाएगा। ऐसे सभी को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, पिछले वाले सब वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है? लाइक जरूर कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। देखिए सवाल अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। ये देखिए आपका क्वेश्चन आ गया, ये आपका अगला क्वेश्चन आ गया है।
देखिए भाई मेरे क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले और बार बतला चुके हैं, ठीक है। परसेंटेज का मेरा पुराना वाला वीडियो सब देखिएगा, उसमें देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। इसका हम ट्रिक दिए हुए थे, इसको इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं पिछले वाले वीडियो में हम बतला चुके हैं। परसेंटेज का जो पहले पढ़ाए हुए हैं, क्लास वाला जो वीडियो पढ़ाए हैं, ठीक है, उसको खोलिएगा, उसमें देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन हम बतलाए हुए हैं। ऐसे आज ये आर्यस अग्रवाल बुक में आया हुआ है क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो भाई मेरे 1 मिनट का समय आपको हम दे रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो इसका जवाब आप जरूर दीजिए। 1 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है, अगर बनाने आ रहा है तो। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सही जवाब दिए होंगे, ठीक है, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बनाते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन भाई मेरे देखिए क्या कह रहा है कि रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दिया गया। रमेश का जो भी वेतन होगा उसमें क्या कर दिया गया, 20% वृद्धि कर दिया गया। अब बढ़ा हुआ जो वेतन आया उसमें फिर क्या कर दिया कि 20% का कमी कर दिया। और पूछ रहा है कि इस तरह से करने से रमेश को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। यानी कि अब हमको यहाँ पर डिसाइड करना है कि रमेश को इस टाइप के करने से रमेश को कितना % का लाभ होगा कि हानि होगा, ये हमको डिसाइड करना है। लाभ होगा कि हानि होगा। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं किया है, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं बोला है कि लाभ होगा कि हानि होगा। अगर एक बार ये क्लियर बोल देता कि लाभ होगा कि हानि होगा, ठीक है, तो बनाने में थोड़ा सा हमको आसान होता और आंसर देने में आसानी हो जाता है। मान लेते हैं कि अगर मेरा 10% आता है, सपोज डेट, तो 10% आ रहा है, अब 10% हम क्या लिखेंगे, लाभ लिखेंगे कि हानि लिखेंगे। एग्जामिनेशन में दो ऑप्शन में लिखा रहेगा, 10% लाभ और 10% हानि, ठीक है। तो पहले यहाँ क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लिया जाए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बनाने के क्रम में क्या करेंगे कि जब मेरा प्लस में आंसर आएगा तो लाभ इंडिकेट होगा, और जो माइनस में आंसर आएगा वो क्या इंडिकेट होगा, हानि इंडिकेट होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कौन से ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक हम दे रहे हैं आपको, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुने प्लस माइनस वाई बाई 100। ये आपका ट्रिक है। ये आपको प्लस जो है लाभ को इंडिकेट करता है और माइनस हानि को इंडिकेट करता है। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे। तो पहले बोला कि 20% वृद्धि, यानी कि x का वैल्यू जो लेंगे हम 20 प्लस में लेंगे। फिर बोला कि 20% का कम, यानी कि y का जो वैल्यू लेंगे माइनस में लेंगे, यानी कि x का वैल्यू प्लस में और y का वैल्यू माइनस में। वही चीज यहाँ रख दिया जाए, यानी कि 20 गुने ये y का वैल्यू माइनस में तो माइनस 20 अब बटा में 100। क्लियर। माइनस अब प्लस देखिए कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस हो जाएगा, माइनस 2 में 2 से कर देंगे 4। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस जब आ गया तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, हानि को इंडिकेट कर रहा है। अगर यहाँ प्लस पर आंसर आता, पूछा है कि कितना % का लाभ अथवा हानि होगा, अब आपको डिसाइड करना है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो यहाँ आंसर क्लियर कर देगा कि लाभ होगा कि हानि होगा। अगर यहाँ पर प्लस में आंसर आता तो 4% लाभ लिखते, अगर माइनस में आएगा तो 4% हानि लिखेंगे। और एग्जामिनेशन में आपका दोनों लिखा रहेगा, 4% लाभ और 4% हानि, ठीक है। तो आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा कि पूरा बना करके और हड़बड़ी में मार दीजिए 4% लाभ। आप इसको जरूर देखिएगा। अगर आपका भाई मेरा आंसर माइनस में आया है तो इसको लिखेंगे माइनस हटा करके 4% हानि। ये आपका आंसर होगा 4% हानि। माइनस हट गया, माइनस के बदले हानि लिखा गया। तो इसी तरह से 2 ऑप्शन लिखा रहेगा, 4% हानि और 4% लाभ। तो आपका माइनस अगर आया है तो हानि वाले पर टिक कीजिएगा, अगर प्लस में आया रहेगा तो लाभ वाले पर टिक कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसमें कहीं अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है आप लोग कमेंट वगैरह
कर सकते हैं। ठीक है, आज ये बात समझ में क्लियर, इसमें कहीं डाउट, कोई डाउट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वाले वीडियो में फिर से हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।